राम राम सा। आप सबका हमारी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको शनि देवता की कथा सुनाने जा रही हूँ सा। हर व्यक्ति के जीवन में शनि देव की अहम भूमिका होती है। अगर कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता मिलती है। व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता मिलती है, इसलिए हर संभव प्रयास करके शनि को प्रसन्न करना चाहिए। एक बार नवग्रहों में बहस हो गई थी सा। जो नवग्रहों में बहस हो गई थी कि नौ ही ग्रहों में सबसे उत्तम कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि आप निर्णय करें कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और इंद्र देव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वी लोक में उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने यही प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए थे। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो सब महान है। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहेंगे तो उन्हें क्रोध आ जाएगा और काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें सोना, चांदी, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अबरक और लोहे शामिल थे। राजा ने सभी धातुओं से एक एक आसन बनाया और पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को कहा कि सिंहासन पर बैठ जाओ। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। ये देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि राजा विक्रमादित्य, ये मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया, मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने में रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि में 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। शनि देव ने बहुत क्रोध में कहा और वहां से विदा हो गए। वही बाकी देवता सब खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूल सके। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य में पहुंचे, उज्जैन नगर में पहुंचे सा। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला कि उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा, अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बहुत कीमती हैं। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए वह घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ा और घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर घोड़ा पता नहीं कहीं गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा को जंगल में भटकना पड़ा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान राजा विक्रमादित्य ने चरवाहे से पानी मांगा।
चरवाहे ने उन्हें पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। रास्ता पूछकर राजा ने जंगल से निकला और पास ही में मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका और वहां सेठ जी से बात करते हुए बताया कि वे उज्जैन नगरी से आए हैं और राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठे। जितनी देर वो वहां बैठे सेठ जी की काफी बिक्री हुई, तो सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और सेठ ने राजा को अपने घर पर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। उसी कमरे में राजा को छोड़कर सेठ बाहर चला गया और कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य के पास आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोल्लू पर बिठा दिया और वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर सन्नी की 7.5 थी, जिसे खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी और उसकी राजा विक्रमादित्य की आवाज बहुत पसंद आई और मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को बताया, लेकिन राजकुमारी ने उसके मेघ मल्हार पर मोहित होकर अपने अपंग होने के बाद भी उसने राजा विक्रमादित्य से ब्याह करने के लिए वह मान गई। जब मोहिनी ने अपने माता पिता को इस बात के लिए बताया तो रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है और तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बाद भी राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। जिद को पूरा करने के लिए राजकुमारी ने भोजन भी छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी ने अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और दोनों का विवाह भी हो गया और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि देखा राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देखा। राजा ने शनिदेव से उसे क्षमा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। इस पर शनिदेव ने कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को नमन किया और राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ जी को ये बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी और राजा ने सेठ को माफ कर दिया। सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से खूंटी ने हार वापस उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा विक्रमादित्य के साथ विदा किया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैन नगरी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें, व्रत कथा जरूर सुने। ये देखकर शनिदेव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि महाराज की जय हो। हे शनिदेव, हमारे ऊपर भी आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
कहानी सुनने वाले पे, सुनाने वाले पे, व्रत करने वाले पे आपकी विशेष कृपा बनाए रखे, सबके घर में सुख शांति बनाए रखे। बोलिए शनि देवता की जय हो।